शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप एक लड़के हो तो क्या कभी ऐसा लगा कि लड़कियां आपसे बिल्कुल अलग हैं? और अगर आप एक लड़की हो तो क्या लड़के आपको किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगते हैं? क्या आप ये समझना चाहते हो कि लड़कों और लड़कियों में इतनी अलग सोच क्यों होती है? अगर ये सवाल कभी आपके दिमाग में आए हैं तो आपके सारे जवाब यहाँ मिल सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको समझ आ जाएगा कि इन मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए। आज की किताब है Men Are From Mars, Women Are From Venus, जिसे लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे एक रिलेशनशिप काउंसलर, लेक्चरर और लेखक हैं। अगर आप अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं या ये जानना चाहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है, तो ये किताब आपके लिए ही है। इस समरी को यहाँ क्यों पढ़ें? किताबें पढ़ना और उनसे सीखी गई बातों को अपनी लाइफ में आजमाना मेरी आदत है। भले ही इस किताब पर बहुत सारे लेख और ब्लॉग्स पहले से हैं, पर मेरा मानना है कि मेरा नज़रिया आपको कुछ अलग और दिलचस्प देगा। अगर आप परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि मैं हर किताब में गहराई से जाती हूँ और उसकी सबसे खास बातें आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस शानदार किताब के सफ़र की शुरुआत करते हैं। किताब की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। जब लेखक जॉन ग्रे के घर में नया बच्चा आया था तब वो और उनकी पत्नी बॉबी एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। बॉबी दर्द में थी और उन्होंने लेखक के भाई से दवा लाने को कहा, लेकिन वो भूल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बॉबी सारा दिन परेशान रही। जब जॉन ग्रे शाम को घर आए तो उनकी पत्नी दर्द में थी और उन्होंने जॉन को ही दोष देना शुरू कर दिया। जॉन ने पूछा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बॉबी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे भाई से कहा था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इस पर जॉन गुस्सा हो गए और दोनों के बीच बहस हो गई। जब जॉन वहां से जाने लगे, बॉबी ने कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, यहीं रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। यही वो वक्त है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बॉबी ने कहा, तुम सिर्फ तब मेरे साथ होते हो जब सब ठीक चलता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तुम मुझसे दूर चले जाते हो। उनकी आंखों में आंसू थे। यही वो पल था जब जॉन ग्रे को प्यार और रिश्तों का असली मतलब समझ आया। उन्होंने वहीं रुके रहकर अपनी पत्नी का साथ दिया। इस घटना के बाद उन्होंने यह समझने के लिए शोध शुरू किया कि पुरुष और महिलाएं इतने अलग क्यों होते हैं। 7 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि पुरुष और महिलाएं सोचने और व्यवहार करने के तरीके में इतने अलग हैं कि रिश्तों में परेशानियां होना स्वाभाविक है। अध्याय 1 मेन मार्स से हैं, वुमन वेनस से हैं। लेखक बताते हैं कि पुरुष मार्स पर रहते थे और महिलाएं वेनस पर। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्हें प्यार हो गया। वो धरती पर साथ रहने आ गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो ये भूल गए कि वो दोनों अलग हैं। यही मतभेद उनके झगड़ों की जड़ बन गए। अपने मतभेद याद रखें। अगर ये ना समझा जाए कि हम दोनों अलग हैं तो रिश्ते में हमेशा लड़ाई ही होती रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे हिसाब से बदले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप ये समझ जाते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग सोचते हैं तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इरादे काफ़ी नहीं होते। रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ जादुई लगता है। हमें लगता है कि ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन समय के साथ हमें अपने पार्टनर की खामियां दिखने लगती हैं। पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं उनके जैसे सोचें और महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उनके जैसा बने। हम ये नहीं समझते कि दोनों अलग हैं और कई बार ये मतभेद तलाक तक की वजह बन जाते हैं। फिर हम खुद से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? हमारे इरादे तो कभी बुरे नहीं थे, लेकिन सिर्फ अच्छे इरादे काफ़ी नहीं होते। अध्याय 2 श्रीमान फिक्स इट और श्रीमती गृह सुधार समिति। महिलाएं अक्सर शिकायत करती हैं कि पुरुष उन्हें ठीक से सुनते नहीं। जब वो अपनी कोई समस्या बताती हैं तो पुरुष कुछ देर सुनते हैं, लेकिन फिर समस्या का समाधान बताने लगते हैं, जबकि महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष बस ध्यान से सुने, बिना सलाह दिए। दूसरी तरफ पुरुष अपनी समस्याएं अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक खुद इसे हल किया जा सकता है, किसी और से मदद क्यों लें। मार्स पर जीवन, मार्स के पुरुषों की दुनिया शक्ति, काम और उपलब्धियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्हें भावनाओं और लोगों से ज्यादा चीजों और लक्ष्यों से लगाव होता था। उनकी प्राथमिकता अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना थी। इसलिए जब कोई महिला अपनी समस्या बताती है तो वो तुरंत समाधान देने की कोशिश करते हैं। वीनस पर जीवन, दूसरी तरफ वीनस की महिलाएं प्यार और रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती थीं।
उनके लिए उपलब्धियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि लोग एक दूसरे की मदद करें। उन्हें लगता था कि सलाह देना प्यार का इशारा है। लेकिन जब महिलाएं पुरुषों को सलाह देती हैं तो पुरुष इसे अपनी काबिलियत पर सवाल समझते हैं, और जब महिलाएं पुरुषों को बदलने की कोशिश करती हैं तो पुरुष इसे अपमान की तरह लेते हैं। कुछ ज़रूरी सबक महिलाओं के लिए: पुरुषों को बिना वजह सलाह न दें। भले ही ये प्यार दिखाने का तरीका हो, लेकिन इससे पुरुषों को चोट पहुंच सकती है। पुरुषों के लिए महिलाओं की समस्याएं सुने, बिना उन्हें सॉल्यूशन देने की कोशिश किए। कभी कभी वो बस चाहती हैं कि आप उनकी बात समझें। बस इतना सा फर्क समझने से ही रिश्ते में बड़ा बदलाव आ सकता है। अध्याय 3। जब पुरुष गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बहुत बोलती हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि वे तनाव को कैसे हैंडल करते हैं। जब पुरुष किसी समस्या में होते हैं तो वे खुद को सबसे अलग कर लेते हैं और अपनी गुफा में चले जाते हैं। दूसरी तरफ महिलाएं अपनी बात शेयर करना पसंद करती हैं ताकि वे हल्का महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, टॉम ऑफिस से घर आता है। वह थका हुआ होता है और अकेले समय बिताना चाहता है, इसलिए मैगजीन पढ़ने लगता है। वहीं उसकी पत्नी मैरी ऑफिस से घर आती है और वह अपने दिन के बारे में बात करना चाहती है। टॉम को लगता है कि मैरी बहुत बोलती है और मैरी को लगता है कि टॉम उसे इग्नोर कर रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के तरीकों को समझें। टॉम को यह समझना होगा कि मैरी अपनी परेशानी कम करने के लिए बोल रही है, और मैरी को यह समझना होगा कि टॉम रिलैक्स करने के लिए अपनी गुफा में गया है। गुफा में शांति ढूंढना: जब एक पुरुष तनाव में होता है तो वह अपनी दिमागी गुफा में चला जाता है। यहाँ वह अकेले अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। अगर उसे समाधान मिल जाता है तो वह सामान्य हो जाता है, लेकिन अगर समस्या का हल नहीं मिलता तो वह गुफा में फंसा रहता है और कार चलाना या टीवी देखना जैसे काम करता है ताकि अपनी परेशानी को भूल सके। महिलाएं गुफा के बारे में क्या सोचती हैं? जब पुरुष अपनी गुफा में जाता है तो महिलाओं को लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर कर रहा है। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि यह पुरुष की आदत है, उसकी पसंद नहीं। वहीं पुरुषों को यह जानना चाहिए कि उनकी गुफा में जाने की आदत से उनकी पार्टनर को परेशानी हो सकती है। बोलने से शांति मिलती है। जब महिलाएं तनाव में होती हैं तो वे किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहती हैं। उन्हें समाधान नहीं चाहिए, सिर्फ यह चाहिए कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। जब उन्हें समझा और सराहा जाता है तो उनका मूड बेहतर हो जाता है। पुरुषों की प्रतिक्रिया: जब एक पत्नी अपनी परेशानी के बारे में बात करती है तो पति को ऐसा लगता है कि वह उसे दोष दे रही है। पुरुषों को समझना चाहिए कि महिलाओं को सिर्फ सुने जाने की जरूरत है। वहीं पुरुष सलाह देने लगते हैं जो महिलाओं को पसंद नहीं आता। पुरुषों को सुनने की कला सीखनी चाहिए। अध्याय 4। पार्टनर को प्रोत्साहित कैसे करें? पुरुष तब मोटिवेट महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत है। वहीं महिलाएं तब मोटिवेट होती हैं जब उन्हें प्यार और देखभाल मिलती है। अगर पुरुष को लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो वह उदास हो जाता है, और अगर महिला को प्यार नहीं मिलता तो वह मानसिक रूप से टूट जाती है। परफेक्ट रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत और प्यार को समझते हैं। जब पुरुष प्यार करते हैं, पुरुषों में जीतने की आदत होती है, लेकिन अगर वे अपने पार्टनर को चोट पहुंचाकर जीतते हैं तो रिश्ता खराब हो सकता है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी पार्टनर को खुश रखें। अंतर में आकर्षण है। जब रिश्ता शुरू होता है तो महिलाएं पुरुषों को पॉजिटिव सिग्नल देती हैं, लेकिन समय के साथ महिलाएं ये भूल जाती हैं कि पुरुष को अभी भी इन सिग्नल्स की ज़रूरत है। पुरुष प्यार से प्रेरित होते हैं। जब पुरुष प्यार करते हैं तो वे अपने पार्टनर का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब रिश्ते में समस्या आती है तो वे अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगर कोई महिला उन्हें यह एहसास दिला सके कि उनकी ज़रूरत है तो पुरुष वापस आ जाते हैं। जब महिलाएं प्यार करती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनकी परवाह करे। जब उन्हें प्यार और समझदारी मिलती है तो वे खुश होती हैं, लेकिन पुरुषों को यह समझना मुश्किल होता है। बहुत अधिक परीक्षण न करें। महिलाएं गिवर होती हैं। वे दूसरों के लिए बलिदान करती हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं होती हैं। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो उन्हें भावनात्मक सपोर्ट दे। पाना सीखो। महिलाएं डरती हैं कि ज़्यादा की डिमांड करने पर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देगा, लेकिन उन्हें अपनी ज़रूरतें बताने की हिम्मत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर पति गुस्से में है तो पत्नी उसे विनम्रता से कह सकती है, प्लीज़ चिल्लाना बंद करें, मुझे ये पसंद नहीं है। ये रिश्ते को बचाने में मदद करता है। अध्याय 5। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भावनाओं को व्यक्त करना। पुरुष और महिलाएं जब एक ही शब्द बोलते हैं तो उनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे अगर महिला कहती है
तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, तो असल में वह कहना चाहती है तुम कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते। पुरुष इसे सीधे ले लेते हैं और गलत फहमी हो जाती है। जब पुरुष ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जब पुरुष चुप होते हैं, तो महिलाएं इसे नेगेटिव तरीके से लेती हैं। महिलाओं को समझना चाहिए कि पुरुष पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, वहीं महिलाएं सोचने के साथ बोलती हैं। पुरुषों की चुप्पी पर महिलाओं की प्रतिक्रिया, जब पुरुष शांत होते हैं तो महिलाएं सोचती हैं कि वे नफरत करते हैं, लेकिन असल में पुरुष अपनी गुफा में जाकर समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं। गुफा को समझो। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि पुरुष गुफा में खुद को शांत करने के लिए जाते हैं। उन्हें कुछ वक्त अकेले बिताने की ज़रूरत होती है। एक बार समस्या हल हो जाए तो वे गुफा से बाहर आ जाते हैं। जब पुरुष गुफा में जाएं तो क्या करें? जब पुरुष गुफा में जाएं तो उन्हें सलाह न दें, बस उन्हें स्पेस दें और अपना समय कुछ खुशी वाले काम में बिताएं, जैसे दोस्तों से बात करना या टीवी देखना। अध्याय 6 है। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। वो कभी कभी आपसे दूर जाते हैं जितना दूर जा सकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वो महिलाओं की तरह इमोशनल नहीं होते। जब महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं कि उनका पार्टनर उनसे दूर हो रहा है तो वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन पुरुष ऐसा अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इमोशनल फ्रीडम के लिए करते हैं। एक बार जब वो दूर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। फिर वो वापस आ जाते हैं। एक उदाहरण, मैगी और उसके बॉयफ्रेंड जैफ की बात करते हैं। दोनों 6 महीने से डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक जैफ इमोशनली दूर हो गया। मैगी परेशान हो गई कि उसने क्या गलती की है। उसने जैफ को फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वो उसके पीछे जाती, जैफ उतना ही दूर होता। फिर मैगी को समझ आया कि जैफ का पीछा करने से बात नहीं बनेगी। उसने उसे स्पेस दिया और जैफ खुद वापस आ गया। जब कोई आदमी दूर जाता है तो वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ लौटता है। महिलाओं को ये समझना चाहिए कि ये दूरी ज़रूरी है ताकि रिश्ता और गहरा हो सके। आदमी क्यों दूर जाते हैं? पुरुषों को कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्ता उनकी आज़ादी छीन रहा है। वो कहते हैं मुझे स्पेस चाहिए, कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। ये दूरी रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए होती है। महिलाएं क्यों डरती हैं? महिलाएं सोचती हैं कि शायद उनसे कोई गलती हुई है। उन्हें डर लगता है कि उनका पार्टनर वापस नहीं आएगा। असली वजह को समझे बिना वो कुछ कर भी नहीं पाती। अगर महिलाएं ये समझ जाएं कि पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो सकता है। अध्याय 7, महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। उनका मूड कभी ऊपर होता है, कभी नीचे। जब वो लो फील करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो गहरे कुएं में चली गई हों, लेकिन जब वो उस फेज से बाहर आती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। पुरुषों का नज़रिया, जब पुरुष किसी महिला से प्यार करता है तो उसे उसका नेचर प्यारा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि महिला हमेशा वैसी ही रहेगी। असल में महिलाओं का मूड बदलना नेचुरल है। महिलाएं जब लो फील करती हैं तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन कई बार पुरुष इसे समझ नहीं पाते। उन्हें ठीक करने की कोशिश न करें। एक उदाहरण लें, बिल अपनी पत्नी के मूड स्विंग्स से परेशान था। उसकी पत्नी कुछ हफ्तों तक खुश रहती और फिर अचानक उदास हो जाती। जब बिल उसे मनाने की कोशिश करता तो झगड़ा बढ़ जाता। असल में बिल की गलती ये थी कि वो उसे कुएं में जाने से रोक रहा था। पुरुषों को समझना चाहिए कि महिलाओं को अपने इमोशंस से डील करने के लिए वक्त चाहिए, बस उनका साथ दें। अध्याय 8, अलग अलग इमोशनल ज़रूरतें। पुरुष और महिला की इमोशनल ज़रूरतें अलग होती हैं। पुरुष वो देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है और महिला वो देती है जो उन्हें चाहिए। जब महिला परेशान होती है तो पुरुष उसे अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो खुद परेशान होते हैं तो अकेलापन पसंद करते हैं। लेकिन महिला को उस वक्त बात करने वाला चाहिए। महिला और पुरुष की ज़रूरतें, महिलाएं चाहती हैं कि उनका ख्याल रखा जाए, जबकि पुरुष चाहते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए और पुरुष चाहते हैं कि उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जाए। महिलाएं सम्मान चाहती हैं और पुरुष चाहते हैं कि उनके प्रयासों की सराहना हो। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें सपोर्ट मिले, जबकि पुरुष चाहते हैं कि कोई उनसे संतुष्ट हो। अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे की ज़रूरतें समझ लें तो रिश्ते में हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अध्याय 9, बहस से खुद को कैसे बचाएं। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती होती है बहस। अक्सर बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। दोनों पार्टनर एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं, जबकि बातचीत हर रिश्ते का अहम हिस्सा होती है। बहस करने से नुकसान ही होता है। इसके बजाय शांत होकर सोचना चाहिए कि बातचीत को बेहतर कैसे बनाया जाए। कुछ लोग बहस नहीं करते पर बात करना ही बंद कर देते हैं
और इससे एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। बहस में होता क्या है, जब हम बहस करते हैं तो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग होता है, फर्क होना नॉर्मल है। असल बात यह है कि हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं, बल्कि कैसे बोल रहे हैं वो मायने रखता है। अच्छी बात यह है कि बहस शुरू करने के लिए 2 लोग चाहिए, पर ख़त्म करने के लिए एक ही इंसान काफ़ी होता है। नुकसान से बचने के तरीके, हमला करना, ये तरीका अक्सर मर्द अपनाते हैं। बहस के दौरान वो चिल्लाने लगते हैं या पार्टनर को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन सच में वो रिश्ते को हार रहे होते हैं। भागना, कई बार मर्द बहस से बचने के लिए चुप्पी साध लेते हैं। वो साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, जिससे कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। मास्क पहनना, ये तरीका अक्सर महिलाएं अपनाती हैं। वो ऐसा दिखाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर से मुस्कुराती हैं लेकिन अंदर से दुखी रहती हैं। समर्पण, महिलाएं कई बार सारा दोष खुद पर ले लेती हैं, भले ही उनकी गलती ना हो। ये पल भर के लिए माहौल शांत करता है, लेकिन लंबे समय में ये मानसिक तनाव का कारण बनता है। अध्याय 10, एक पुरुष महिला का दिल कैसे जीत सकता है। मर्दों को लगता है कि बड़े गिफ्ट्स जैसे कार या छुट्टी का प्लान उनकी पार्टनर को खुश कर देगा, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी चीजें जैसे दरवाजा खोलना या फूल देना भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं, लेकिन अगर वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करेंगी तो मर्द समझ नहीं पाएंगे। एक मुस्कान या थैंक यू से ही पुरुष को एहसास होता है कि उसकी कोशिश सफल हो रही है। पुरुषों से क्या उम्मीद की जाए? महिलाओं को ये समझना चाहिए कि मर्द बड़े गिफ्ट्स देना पसंद करते हैं। अगर वो छोटे गिफ्ट्स नहीं दे रहे हैं तो बुरा ना माने, हो सकता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हों। अगर महिला उन्हें प्रोत्साहित करे तो उन्हें छोटे गिफ्ट्स की अहमियत समझ में आ सकती है। अध्याय 11, गुस्से में एक प्रेम पत्र लिखें। जब भी गुस्सा आए और पार्टनर से बात करना मुश्किल हो तो एक लव लेटर लिखें। ये शायद बचकाना लगे, लेकिन सच में असरदार है। यह आपका मूड भी ठीक करेगा और आपके पार्टनर का भी। क्या लिखें? गुस्सा, अपने गुस्से की वजह बताएं। दुख, ये भी लिखें कि अब आप दुखी महसूस कर रहे हैं। डर, उन्हें बताएं कि आपको डर है कि कहीं आप उन्हें खो न दें। पछतावा, अपनी गलती माने। प्यार, और अंत में उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अध्याय 12, मदद कैसे मांगे। अगर आपको अपने पार्टनर से वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं तो शायद आपने मदद मांगी ही नहीं या फिर तरीका गलत था। महिलाओं को मदद मांगना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना कहे मदद मिलनी चाहिए। मदद मांगने के तरीके सही से मांगे। पहले उनसे वो काम करने को कहें जो वो पहले से करते हैं, जैसे कचरा बाहर फेंकना। जब वो करें तो उनकी तारीफ करें। ज्यादा मदद मांगे, धीरे धीरे और कामों में मदद मांगे। अगर वो मना करें तो इसे पर्सनली न लें, मजबूती से मांगे। जब आप पहले 2 कदम पार कर लें तो आत्मविश्वास के साथ मदद मांगे। अगर वो न भी कहें तो बहस न करें। अध्याय 13, प्यार का जादू कैसे बनाए रखें। कई बार हम खुश होते होते अचानक उदास हो जाते हैं। इसकी वजह ज्यादातर हमारा अतीत होता है। 90% बार हम अपने बीते वक्त की वजह से परेशान होते हैं और सिर्फ 10% बार अपनी वर्तमान स्थिति से। ऐसी स्थिति में अपनी भावनाओं को कागज पर लिखें। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सुलझाएं। जितना देरी करेंगे समस्या उतनी बढ़ती जाएगी। रिश्ते को समय देना जरूरी है, जैसे एक बगीचे को पानी देना। निष्कर्ष, प्यार खूबसूरत होता है लेकिन गलती हर इंसान से होती है। रिश्ते को बचाने के लिए परफेक्ट पार्टनर की उम्मीद छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.